नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो भाई आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। लास्ट वीडियो मैंने 26 नवंबर को ही बनाई थी, जब जिस दिन बॉर्डर का रिजल्ट आया था। उसके बाद आज 10-11 दिसंबर है, 11 दिसंबर है। आज आपसे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक कुछ काम की नहीं होती मैं वीडियो नहीं लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी बचे। तो भाई अभी ये जूनियर असिस्टेंट पे मुझे वीडियो इसलिए लानी पड़ी है, क्योंकि जितनी भी पहले की वीडियोस हैं सब पे सिर्फ एक ही कमेंट है कि भैया जूनियर असिस्टेंट के बारे में बता दो। क्या उसका सेफ स्कोर मान के तैयारी करें, क्या उसका एग्जामिनेशन डेट है, ये सारी चीज़ बता दो, और कैसे क्या तैयारी करनी है वो बता दो। आपको पता होगा मेरे बॉर्डर में 174 मार्क्स हैं, तो बोला था बच्चों ने अपनी स्ट्रैटेजी बता दो, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उस हिसाब से तो ये कमी है कि बच्चों के 200 और 180 वाले भी बहुत बच्चे हैं। अब तो मेरे वैसे 13 नंबर फालतू है, मैं ओबीसी से हूँ। मेरे 13 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से, पर फिर भी मेरे को डर लग रहा है कि इतने पे भी हो पाएगा, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर हैं भाई। अब ये नंबर नहीं पता कैसे हैं, क्या स्कैम है, क्या धांधली है, नॉर्मलाइजेशन है, बच्चे पढ़ने लगे हैं। देखो यार, फैक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। हम ये भी नहीं कहते कि 100% आपकी स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, क्योंकि 100% सीटों पे तो धांधली नहीं होती। हाँ, कुछ सीटों पे हुई होगी, हुई भी हो नहीं भी हो, सब कह रहे हैं तो हम भी मान के चलते हैं कि कुछ सीटों पे हुई होगी। और ये एक फैक्टर और आपको मानना पड़ेगा कि मार्केट में बच्चे पढ़ने वाले भी हैं भाई, ठीक है। कंपटीशन पढ़ने वाले बच्चे भी बढ़ाते हैं, और दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ ही रहा है। इसमें आप लोग कह रहे हो कि सीपीओ वाले भी बैठे हैं, सीजीएल वाले भी बैठे हैं, तो भाई बैठे सब हैं, और पेपर का लेवल भी इजी ही था। तो उन्होंने, हो सकता है ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों ने अच्छा अटैम्प्ट करा हो, उनको फिर 20 से 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिल गया हो, इसलिए बच्चों के 190 और 200 नंबर भी आए हैं। धांधली वाले भी हो सकते हैं। और वो जो एक रील वायरल हो रही है ना, रील कह रहा हूँ, एक जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है 312 वाले का, वो 312 नहीं है भाई, ठीक है। वो जिस भी एकेडमी पे आपने देखा है उसने गलत लिख रखे हैं 312, वो 212 हैं। ब्लर की वजह से उन्होंने वो 312 लिख रखे हैं, ठीक है। तो कहीं भी जाके ये कमेंट ना करें कि 312 भी आए हैं बच्चे के, वो 212 नंबर है भाई। इतनी तो कॉमन सेंस किसी भी बच्चे में होनी चाहिए कि 312 नंबर 200 नंबर के पेपर में से नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो फुल भी स्कोर करे तो भी भाई 112 नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिलते। पता नहीं आप लोग अपना दिमाग, जो बच्चे 312 का कह रहे हैं 312 आए हैं, पता नहीं कहाँ अपना दिमाग कहाँ रख के आते हैं। वो 212 है भाई एक्चुअल में, ठीक है। तो यार ये तो हो गई सारी बॉर्डर की बात। जिनका नाम आया है अपनी फिजिकल की तैयारी कर लो। फिजिकल जिनको नहीं पता, मार्च भाई दिसंबर जनवरी में बहुत मुश्किल चांस है, बिल्कुल 20 से 30% चांस है कि आपके जनवरी में हो या दिसंबर के लास्ट में हो। बहुत कम चांस है भाई, मतलब अभी ये मान लो को ना के बराबर ही चांस है। तो इसके फिजिकल कब होंगे भाई? वो होंगे आपके फेब के बाद, अब इलेक्शन के बाद, ठीक है। तो अपना फेब्रवरी मान के चलें, आपके इलेक्शन के बाद ही इसके फिजिकल होंगे। तो भाई अब बात करते हैं अपने जूनियर असिस्टेंट। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम डेट की। जो बच्चे अभी भी इस बहम में हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि दिसंबर में तो अब होंगे नहीं, आपको पता है कैलेंडर आ जाता अब तक होते तो, और जनवरी का भी आ जाता है दिसंबर के पिछले महीने के 10-12 तारीख तक, अगर नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होते हैं तो। अगर आप DSSB को जानते होंगे तो आपको पता होगा, अगर जनवरी में भी एग्ज़ाम होते तो भी कैलेंडर आ जाता जनवरी का भी, है ना। तो किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं है, तो आपका एग्ज़ाम जनवरी में भी नहीं है, और इसका एग्ज़ाम भी आपका इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन बीच में आ गए यार। बहुत मतलब हमारे लिए तो बेकार ही है, पर हाँ इलेक्शन भी ज़रूरी है। तो इलेक्शन कब है? इलेक्शन आपके 8 फरवरी को आपका इलेक्शन है, और 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे वाले दिन रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद आप ये लगा के चलो कि DSSB बिल्कुल तैयार बैठी है। रिज़ल्ट आते ही आपके 2-3 दिन बाद ही वो लाइन टू लाइन बिल्कुल कंटिन्यूस आपके एग्ज़ाम चालू कर देंगे। जिस भी चीज़ के आपने DSSB में फॉर्म भरे होंगे ना,
भाई आपके हर चीज़ के एग्ज़ाम चालू कर देंगे वो। तो बस अब आपके पास ये मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने हैं। दिसंबर का बचा हुआ, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी, मान के चलो आपके पास सिर्फ ये 2.5 महीने हैं। इनमें अपनी तैयारी कर लो अच्छे से, जैसे भी आपको करनी है। और जिसको मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है, मैंने कहाँ से क्या मैंने सोर्सेज पढ़े हैं, वो आप लोग चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे भाई मैंने वीडियो डाल रखी है जूनियर असिस्टेंट की, सब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बना रखी है। तो बार बार एक ही चीज़ को बताने से कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, जिन्होंने देख रखी है वेल एंड गुड है। ठीक। तो भाई एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी, इलेक्शन के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। अब कृपया करके मेरे चैनल पे तो पूछना मत कि एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। मैंने बता दिया इलेक्शन के बाद होंगे। अब आपको कहीं और जाके कुछ अपनी तसल्ली करनी है, वहाँ से आप कर सकते हो। पर हाँ, अब मेरे चैनल पे कमेंट बार बार मत करना कि जूनियर असिस्टेंट दास ग्रेड 4 के एग्ज़ाम कब होंगे। इलेक्शन के बाद होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई सेफ स्कोर। सेफ स्कोर कितना मान के चलें। अब सेफ स्कोर क्या होता है, कई बच्चों को यही नहीं पता। भाई सेफ स्कोर मतलब एक ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको हम अपने दिमाग में मान के तैयारी कर सकते हैं कि अगर मेरे इतने नंबर आ गए ना यार, तो हाँ सिलेक्शन पक्का हो जाएगा मेरा। वो होता है सेफ स्कोर। ना ये कट ऑफ होती, ना ये कुछ होता। हर बच्चे के दिमाग में एक नंबर होता है कि हाँ अगर मैं इतने नंबर ले आऊँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये उसी को बोलते हैं सेफ स्कोर। अब जैसे कि पिछले 15-20 दिनों में हम सबके साथ एक दुर्घटनाएं घटी हैं, जो कि हमारा है एएस का रिजल्ट और मैट्रन का रिजल्ट और वार्डर का रिजल्ट, है ना, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गई है। यूआर की मैं बता रहा हूँ, उसमें 66 है, इसमें मेरे ख्याल 157 कुछ है, और इसमें तो 171 है। ये सारी यूआर की मैंने बताई हैं जो हाईएस्ट गई हैं। तो भाई इन सब को देखते हुए, और अभी इनके बाद भाई फिजिकल भी है, ठीक है। अगर इतने पे फाइनल भी जाती तो भी बच्चों को हाई ही लगती है, पर अभी इनके बाद फिजिकल भी है, मेडिकल भी है। तो अब देखो क्या हाल होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं यूआर वालों का 185-90 पे सिलेक्शन ना हो, फिर तो अगली भर्तियों में सिलेक्शन लेना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। वैसे होगा नहीं, क्योंकि फिजिकल बहुत हार्ड है इसका। 6 मिनट में 1600 हर किसी से नहीं होती, हाँ बच्चे मार लेते हैं, पर हर किसी से नहीं होती। तो भाई इन सब को देखते हुए सेफ स्कोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नहीं कह सकता कोई भी कि आप 120 नंबर ले आओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये कोई भी आपको किसी भी चैनल पे बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार वैकेंसी देखते हैं अपनी। ये देखो, ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। टोटल 2347 वैकेंसी है सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की, सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट। स्टेनो वगैरह सब अलग। यूआर की 1060, ओबीसी की 629, एससी की 331, एसटी की 109, ईडब्ल्यूएस की 128, है ना। हाँ इतनी नहीं जाएगी जितनी बाकी सब में गई है, एएस वार्डर वगैरह में इसकी इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। और दूसरी एक मेन बात कि इसमें जो आप लोग स्कैम कर रहे हो ना, इसमें इतना स्कैम भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ आपको। अगर आप किसी भी बच्चों से कहोगे ना कि भाई तेरे को पैसे देकर नौकरी लगनी है, वो कौन सी लेगा, वो हमेशा बोलेगा पुलिस की या बेल्ट की नौकरी ही लेगा भाई, वो पैसे देके। कोई भी जूनियर, कोई भी क्लर्क नहीं बनना चाहता पैसे देके। हाँ कुछ होंगे थोड़े बहुत, कोई 10-20 जिनको क्लर्क भी बनना होगा पैसे देके, वो हो सकते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, अगर आप भी कहीं गांव साइड से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, तो आपने देखा होगा बच्चे पैसे देके सिर्फ पुलिस ही ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ से रिटर्न हो जाएगा वो पैसा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि पुलिस से वो पैसा रिटर्न हो जाता है भाई, क्लर्क से वो पैसा रिटर्न नहीं होगा। क्योंकि क्लर्क में ऊपर नीचे की कमाई नहीं होती, और होती भी होगी तो किसी किसी डिपार्टमेंट में होती होगी, मेरे को नहीं पता। पर हाँ, जितनी पुलिस की होती है उतनी इसमें ऊपर नीचे की कमाई नहीं होती। तो इसलिए यहाँ बच्चा अपना 15-20 लाख फंसाना थोड़ा सा मूर्खपंती ही मानता है। अब कोई अगर यही पागल है कि नहीं सरकारी ही चाहिए, सरकारी चाहिए, तो वो दे देते हैं, पर उनको वो अपने 15 लाख वसूल भी तो करने हैं भाई। इसलिए लोग ज़्यादातर पुलिस को ही प्रेफरेंस देते हैं पैसे दे के।
तो भाई वैकेंसी आपने देख लिया, जैसे आपकी 2300 प्लस वैकेंसी थी, है ना, और घपले होने के चांसेस भी कम है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं जाएगी इसमें। पर फिर भी हमें कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है, तो हमें वही काम करना पड़ेगा इसमें। तो भाई यूआर का जो सेफ स्कोर है वो मैं आपको बताता हूँ 150, कि भाई जो भी यूआर से हों और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों, अपना कम से कम 150 का टारगेट लेके चलना, कि मेरे को अगर मेरे 150 नंबर नहीं आए ना तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलना। तो आपको 150 नंबर की तैयारी रखनी है भाई अपनी, ठीक। फिर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 135 से 40, 135 से 140, क्योंकि वैकेंसी इसमें ज़्यादा है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। तो हाँ, फ़र्क आता है, आपने बॉर्डर में भी देख लिया होगा, 10 नंबर का फ़र्क है ना ओबीसी और उसमें, है ना। और जबकि यू ओबीसी की वैकेंसी भी कितनी कम थी बॉर्डर में, फिर भी 10 नंबर का फ़र्क आ गया। तो भाई DSSB में ओबीसी की वैकेंसी में फ़र्क आता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस इतनी, क्योंकि इनकी वैकेंसी आप देख लो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। एससी की भी आप इतनी ही लगा सकते हो, बल्कि एससी की आप 130 के आसपास लगा सकते हो, बल्कि एससी की आप 130 के आसपास लगा लो, क्योंकि एससी में थोड़ा कंपटीशन और कम होता है। एसटी की आप कहोगे बिल्कुल ही वैकेंसी नहीं है, 109 वैकेंसी है, फिर भी भाई, है ना। एससी की 109 वैकेंसी, एसटी की 109 वैकेंसी है ना सिर्फ, फिर भी भाई एसटी की कट ऑफ कम ही जाती है। फिर भी एसटी की मैं 120 पे ही लगाऊंगा, क्योंकि भाई एसटी में कंपटीशन बहुत कम होता है। आपने उसी में देख लिया होगा, बॉर्डर में देख लिया होगा, 140 गई है ना एसटी की, बल्कि वैकेंसी सेम सी है, मतलब जितनी बाकियों की हैं SC ST और EWS OBC सबके आसपास ही है, फिर भी एसटी की सबसे कम गई है, क्योंकि भाई एसटी में कंपटीशन सबसे कम होता है, इसलिए। तो भाई ये इनका आप स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे यह लगा सकते हो अपना, कि अगर आप इन कैटेगरियों से हो तो भाई आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, स्पोर्ट्समैन हो, तो भाई आप 100 110 ले हो, आपका बहुत है, ठीक है। और अपनी टाइपिंग पे आज से ही ध्यान देना शुरू कर दो, अगर आप इस भर्ती के लिए सीरियस हो तो टाइपिंग पे आज से ही ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे बच्चे फिजिकल में निकलते हैं ना, इसमें टाइपिंग में निकलेंगे, सिंपल सी बात। तो भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 12-13 मिनट की हो गई। अगर आप अब तक यहाँ रुके हो तो आपका शुक्रिया, है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखो अपना।